सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.1 को हम कंप्लीट करा चुके थे प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोगों ने ग्राफीय विधि को पढ़ा था। अब हम अगली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम ठीक है प्यारे बच्चों किसको प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने ग्राफीय विधि को पढ़ा था, आज हम लोग ठीक है प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। तो आपको बता दें कि आपको दो समीकरण मिलेंगे, उनसे आप प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे वो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक समीकरण उठाएंगे, ठीक है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई सा भी एक समीकरण उठाएंगे और एक समीकरण से किसी भी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकालेंगे। अभी मैंने एक शब्द यूज किया अज्ञात राशि, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपको दो समीकरण दिए गए हैं उनमें दो अज्ञात राशि हैं, पहली x दूसरी y। कितनी अज्ञात राशि हैं? दो, पहली x दूसरी y, ठीक है। और दो अज्ञात राशि हैं आपके पास, उनसे आप एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकालेंगे किसी भी एक समीकरण से। तो चलिए सुनिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो समीकरण ये आपका प्यारे बच्चों एक हो गया, ये हो गया समीकरण दो। एक एग्जाम्पल स्वरूप हम आपको बता रहे हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 3 की एक्सरसाइज जो 3.2 है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी और प्रतिस्थापन विधि हम आपको एक समझाते हैं कि कोई भी एक समीकरण उठाना है प्यारे बच्चों, कोई सा भी एक समीकरण उठाना है, उससे आपको एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकालना है। तो चलिए जैसे हमने उठा लिया समीकरण एक, क्या कहेंगे समीकरण एक से क्या है प्यारे बच्चों समीकरण एक, देखिए ध्यान से, x धन y बराबर 4, ठीक है ना। जब हमने समीकरण एक को उठाया तो अब यहाँ से किसी एक अज्ञात राशि का मान, बताइए दो अज्ञात राशि हैं, x है y है, तो किसी एक को आप प्यारे बच्चों यहाँ से हटा सकते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से y को हटा दे रहे हैं, x को यहीं बने रहने दे रहे हैं। धन का x है यहीं बना रहेगा, 4 की तरफ धन y जाएंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएंगे ऋण y हो जाएंगे। किस समीकरण से निकाला हमने? समीकरण एक से निकाला एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में। और समीकरण अगर आप एक से निकाल रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि आपको इसको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। चलिए हमने कह दिया समीकरण एक से एक अज्ञात राशि का मान, ठीक है, निकाल कर समीकरण हमने 2 में पुट कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए समीकरण 2 आपका ये रहा, इसमें हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों 4 ऋण y, x के प्लेस पर समीकरण 2 में रख रहे हैं तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों 4 ऋण y, और ऋण y प्यारे बच्चों पहले ही से चल रहे थे बराबर 2, 4 को ऐसे ही रखेंगे, ऋण का 1 y, ऋण का 1 y, ऋण का कितना हो गया 2 y बराबर कितना हो गया 2, ऋण का 2 y हम यहीं पर रखेंगे, 2 की तरफ धन 4 ले जाएंगे प्यारे बच्चों, ऋण 4 हो जाएगा, तो ऋण के 2 y बराबर कितना बचेगा ऋण का 2 बचेगा। देख लीजिए ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएंगे तो y का मान आ जाएगा 2/2, 2 एक कम 2, तो y का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया 1 आ गया। और जो y का मान 1 आया है ना, इसको आप उसी समीकरण में रखिएगा प्यारे बच्चों जिससे आपने निकाला था। तो आपने किससे निकाला था प्यारे बच्चों 1 से, तो कहेंगे y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखने जा रहे हैं समीकरण 1 में, क्या है समीकरण 1, ये रहा समीकरण 1, x धन y बराबर 4, या आप इसी को आप ये भी लिख सकते हैं x बराबर 4 ऋण y। तो सबसे अच्छा होता है जो भी मान आए, चूँकि समीकरण 1 ये है और इसी से ये बना है, तो अगर आप यहाँ रख देंगे तो आपको सीधा सीधा मान मिल जाएगा। देखना x बराबर 4 ऋण, बताइए y का मान कितना है 1 है, तो x बराबर 4 में से 1 गए प्यारे बच्चों, कितना बचा 3, ठीक है, और y का मान कितना आ चुका है 1। तो यही आपका प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि से क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए शुरुआत भी हमने कर दी है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा भी दिया है क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है प्यारे बच्चों। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल स्वरूप हमने आपको समझा दिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है ना।
चलिए एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। क्या है एक्सरसाइज 3.2। निम्न पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रश्न नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को निम्न रैखिक समीकरण युग्म को निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। को युग्म को प्रतिस्थापन, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सभी प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन इसमें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और इक्वेशन सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है प्यारे बच्चों? हल करना है। तो कैसे हम इसको हल करेंगे? सबसे पहले जो भी पहला समीकरण है उसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1, जो भी दूसरा समीकरण है उसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2। और मैंने अभी बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकालेंगे, और अगर आप समीकरण 1 से निकालते हैं तो 2 में पुट करेंगे, और 2 से निकालते हैं तो प्यारे बच्चों 1 में पुट करेंगे। चलिए कोई सा भी आप एक समीकरण ले सकते हैं, कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही लेना है, जो भी आपको लेना हो। चलिए हम समीकरण 1 से कह देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कैसे हल करेंगे इसको, ठीक है ना? क्या कहेंगे? समीकरण हमने कौन सी ले ली प्यारे बच्चों? एक ही ले लिया। का समीकरण 1 से, अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 है क्या प्यारे बच्चों? x धन y बराबर 14। ठीक है, अब यहाँ से किसी एक समीकरण से, तो एक समीकरण हमने उठा लिया, एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में। तो बताइए दो अज्ञात राशियाँ हैं x और y, किसी को भी यहाँ रोक लीजिए। चलिए हमने x को यहाँ रोक लिया, तो धन बाई जब हम हटाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ऋण बाई हो जाएगा। देख लीजिए सभी, तो यहाँ से हमने देखिए x का मान, एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकाल लिया। देख लीजिए x का मान फाइनली हमें मिल चुका है, एक अज्ञात राशि का मान हमें दूसरे अज्ञात राशि के पदों में मिल चुका है। और किससे निकाला था प्यारे बच्चों? 1 से कह देंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए देखिए ध्यान से, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए बढ़ते हैं। अगर आपने 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे इसको हम, ये रहा 2। बताइए x का मान कितना है प्यारे बच्चों? x समीकरण 2 ये रहा। समीकरण 2 में है क्या? x ऋण बाई बराबर 4, और x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? x का मान क्या मिला है हमको? 14 ऋण बाई, x के प्लेस पर 14 ऋण बाई। ठीक है, और फिर ये वाला ऋण बाई बराबर 4, 14 को हम ऐसे ही रखेंगे, ऋण के 1 बाई, ऋण के 1 बाई, ऋण के 2 बाई बराबर 4, ऋण के 2 बाई बराबर 4 की तरफ प्यारे बच्चों धन 14 ले जाएंगे, ऋण 14 हो जाएंगे, ऋण 2 बाई बराबर, ऋण के बड़े हैं ऋण का चिन्ह आएगा, एक धन एक ऋण है तो घटेगा प्यारे बच्चों, 14 में से 4 जाएंगे तो 10 बचेंगे। ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ऋण से प्यारे बच्चों ऋण कट जाएगा, एक एक पद का ऋण है तो, या ऋण से भाग भी दे सकते हैं। तो 2 बाई बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। बाई का मान 10/2 आ गया, 2 पंचे 10। देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो बाई का मान हमको क्या मिल गया प्यारे बच्चों? 5 मिल गया। जैसे हमको बाई का मान 5 मिल गया, ठीक है, इसको हम ले जाकर उस समीकरण में रखा करेंगे जिस समीकरण से हमने एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकाला है। बताइए किससे निकाला था हमने? समीकरण 1 से निकाला था। ठीक है, तो कहेंगे बाई बराबर 5 समीकरण 1 में
रखने पर, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, समीकरण 1 प्यारे बच्चों ये भी है और इसका दूसरा रूप ये भी है, और अगर हम दूसरे वाले रूप में यहाँ पर रखेंगे तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। बात एक ही है, तो हम सबसे अच्छा है कि ठीक है समीकरण 1 के इसमें रखा करेंगे। तो रखिए इसमें x बराबर 14 ऋण, बताइए प्यारे बच्चों y का मान देखिए धन है और यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, तो धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण 5, और x बराबर 14 में से 5 चले जाएंगे प्यारे बच्चों, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो फाइनली आपका हल हो चुका है। तो आप कहेंगे अतः हल, ठीक है, x बराबर 9 और y बराबर 5। देख लें सभी प्यारे बच्चों, किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी में पार्ट्स हैं बेटा, सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये था आपका पहला प्रश्न, इसी में पहले प्रश्न का पहला पार्ट। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों दूसरा पार्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट है इसी में s माइनस टी इक्वल टू 3। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए इक्वेशन जो दूसरा है वो है दूसरा समीकरण sy3 प्लस ty2 इक्वल टू 6, ठीक है ना, sy3 प्लस ty2 इक्वल टू 6। तो प्यारे बच्चों इस समीकरण में तो भिन्न नहीं थी, बट इस समीकरण में भिन्न है, तो पहले हम भिन्न को ख़त्म कर देंगे, तब हम इसको समीकरण नंबर प्यारे बच्चों 2 डालेंगे। चलिए सुनिएगा, सभी को मालूम है 3 और 2, इसके भी बटे में देखिए, इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 2 है, और दो भिन्नों के बीच में किसका चिन्ह है प्यारे बच्चों, धन का। तो क्या लेंगे, लासा। 3 और 2 का लासा प्यारे बच्चों क्या आएगा, 6। पहली भिन्न के हर में आएंगे, 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, कितने बार गया प्यारे बच्चों, 2 बार। उस 2 का अंश में गुणा करेंगे, 2 का s में गुणा, 2s, धन का चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरी भिन्न के हर में आएंगे, हर में क्या लिखा है, 2, 2 से लासा में भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा प्यारे बच्चों, उसका हम अंश में गुणा करेंगे, 3 का t में गुणा, 3t बराबर 6, ठीक है ना। और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो प्यारे बच्चों हम क्या मान लेंगे, 1। ये भी पहचानो पूरे के बटे हो गया, ये भी पूरे के बटे हो गया। जब दो भिन्न पूरे के बटे हों और उनके बीच में किसका चिन्ह हो प्यारे बच्चों, बराबर का, तो हम कैंची गुणा कर देंगे। देखिए ध्यान से, 2s धन 3t बराबर 6 का 6 में, इस पूरे का 1 में गुणा होगा, यही रहेगा, और 6 का जब 6 में गुणा होगा तो 6 6 या 36। ये हो गया प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2। अब डालेंगे इसको हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। फाइनली हमारे पास एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, और किसी एक समीकरण से प्रतिस्थापन से हल करना है, तो किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकाल लेना है। मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि आप उस समीकरण को ज़्यादा पसंद करना जिस समीकरण में गुणांक में कितना है, 1 है। देखिए यहाँ पर भी गुणांक में 1 है, कोई भी एक, चाहे s का चाहे t का, किसी का भी गुणांक 1 हो, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो दोनों के ही गुणांक में कोई भी 1 नहीं है ना। तो चाहे एक ही गुणांक ऐसा होता जिस s या t जिसका गुणांक 1 होता तो भी हम ये समीकरण लेना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखिए दोनों पर ही 2 और 3 लिखे हैं, किसी पर देख लीजिए ना s का गुणांक 1 है ना t का गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं s का भी गुणांक 1 है और प्यारे बच्चों t का भी गुणांक 1 है। तो हम कौन सा समीकरण लेना पसंद करेंगे, किसको हम सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे, समीकरण 1 को। समीकरण 1 से कहेंगे, समीकरण 1 से देखना ध्यान से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 s ऋण t बराबर 3, s ऋण t बराबर 3। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से चूंकि 2 अज्ञात राशि हैं, एक है s एक है t, तो किसी एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में प्यारे बच्चों निकाल लेना है। तो सबसे अच्छा हमको पता कौन दिख रहा है कि हम s का मान निकाल लें और ऋण t यहाँ से हटें, दूसरी तरफ जाके प्यारे बच्चों क्या बन जाए, धन t बन जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कहेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से चलिए हम s चूंकि धन का है यहीं रोके दे रहे हैं, ऋण t को जब पक्षांतर करेंगे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, दूसरी तरफ जाके धन t हो जाएगा,
और पहले से ही वहाँ पर कितना लिखा हुआ है, धन का 3। तो देखिए हमें s का मान, एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में मिल गया। और किससे मिला प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से मिला। तो हमने बताया था समीकरण 2 में रखने पर। चलिए रखने जा रहे हैं समीकरण 2, देखिए ध्यान से समीकरण 2 में। चलिए ये रहा समीकरण 2, देखिएगा 2, पहचानिए 2 का गुणा होना है प्यारे बच्चों किसमें, s में। और s का मान प्यारे बच्चों कितने पदों का है, 2 पदों का। तो याद रखिएगा s 2 का जो गुणा होना है वो दोनों पदों में होना है, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। तो देखिए 2 s का मान प्यारे बच्चों t धन 3 धन 3t बराबर 36। बढ़ेंगे आगे, अब 2 का कोष्ठक में गुणा करेंगे, 2 का t में गुणा 2t धन 2 का 3 में गुणा 6 धन 3t बराबर 36। 2t और 3t कितने हो गए प्यारे बच्चों, 5t, ठीक है। और 36 की तरफ, ठीक है, धन 6 हटा देंगे, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा। 5t बराबर 36 में से 6 गए, कितने बचे, 30 बचे। t का मान कितना आया, 30/5, 5 छक्के 30। t का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, 6 आ गया, ठीक है। और जो t का मान 6 आया है उसको उठाकर समीकरण किस में रख देंगे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था जिससे आपने एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकाला है, आप उसी में रख दीजिए। तो बताइए किससे निकाला था प्यारे बच्चों, 1 से, ठीक है ना। तो कहेंगे समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 ये भी है और इसका दूसरा रूप ये भी है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा है कि आप इसमें रख दीजिए। तो s बराबर t का मान प्यारे बच्चों कितना है, धन 6, ठीक है, और धन के 3। 6 और 3 प्यारे बच्चों कितना हो गया, 9 हो गया। तो बताइए s का मान 9 आ गया, t का मान 6 आ गया। यही आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, इस समीकरण में तो भिन्न नहीं था बट इसमें था। तो पहले हमने इसको सरल किया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसको समीकरण नंबर 2 डाला। और कोई एक समीकरण को चूज करना है आपको और एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकाल लेना है। और अगर आप समीकरण 1 से निकालेंगे, ठीक है, तो आप उसको समीकरण 2 में रखेंगे, जो भी मान आप निकालेंगे, ठीक है ना। समझ लें सभी प्यारे बच्चों। तो समीकरण 1 से हमने s का मान निकाल लिया, समीकरण 1 से निकाला है तो किस में रखा हमने, 2 में। और जो भी मान आया t का उसे हम उसी में रखें जाकर जिससे हमने निकाला था, आसानी से आपको मान मिल जाएगा। ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, दूसरा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है इसका तीसरा पार्ट, सभी प्यारे बच्चों देखिएगा। इसका थर्ड पार्ट क्या है, 3x ऋण y बराबर 3। थर्ड पार्ट देख लीजिए, 3x ऋण y बराबर 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। 9x ऋण 3y बराबर 9। 9x ऋण 3y बराबर 9। तो ये था आपका पहला नंबर समीकरण और ये प्यारे बच्चों दूसरा समीकरण है। तो चलिए कैसे हम इन दोनों समीकरणों को प्यारे बच्चों हल करेंगे, तो मैं आपको बता दूं। प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो चलिए कोई सा भी एक समीकरण उठा लेते हैं। चलिए हमने कहा समीकरण, चलिए हम 1 से ही बढ़ते हैं आगे। कहेंगे समीकरण 1 से, क्यों, मैंने आपको बताया था आपको वो समीकरण को सबसे पहले वरीयता देनी है, उसको सबसे पहले आपको उठाना है जिस समीकरण में x या y का गुणांक प्यारे बच्चों कितना हो, 1 हो। अगर ऐसा होता है तो भिन्न नहीं बनेगी और कैलकुलेशन हमारी सरल हो जाएगी। देखना ध्यान से, इधर देखिए, इधर भी x का गुणांक 9 है, इधर y का गुणांक 3 है, तो ये तो समीकरण हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। बट अगर हम ये वाला देखें समीकरण नंबर 1, तो पहचानिए यहाँ पर x का गुणांक तो है प्यारे बच्चों, लेकिन y का गुणांक देखिए 1 है। x का गुणांक 3 है, y का गुणांक कितना है, 1 है। तो इसीलिए हम समीकरण 1 को उठाएंगे, 3x ऋण y बराबर 3 कहेंगे, ठीक है। ऋण y को हम यहीं पर रोक लेंगे, ठीक है। ऋण का धन का 3x पक्षांतर करेंगे, ऋण का 3x हो जाएगा और धन 3 वहाँ पहले ही से थे। देख लीजिए प्यारे बच्चों क्या किया हमने,
हमेशा हम उसी को निकालना पसंद करेंगे जिसका गुणांक प्यारे बच्चों कितना होगा, 1 होगा। तो हमने देखा y का गुणांक 1 है, तो हम इसी को निकालना चाहेंगे, इससे हमारी भिन्न नहीं बनेगी। चलिए देखिए, मतलब जो भी y का मान मिलेगा हमको या x का मान मिलेगा वो आपका परिमेय नहीं मिलेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी। तो ऋण y बराबर धन 3x, पक्षांतर की ऋण 3x और धन 3 पहले ही से था, ऋण से लगा दिया प्यारे बच्चों भाग, तो ऋण का क्या बन गया धन, ऋण का क्या बन गया धन, धन का क्या बन गया प्यारे बच्चों ऋण। तो बताइए समीकरण 1 से हमको y का मान मिल गया, किसके पदों में, x के पदों में, 1 से मिला है तो हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए रखने जा रहे हैं समीकरण 2 में, सभी प्यारे बच्चों देखिएगा, ये रहा। तो देखिए 9x ऋण 3 का गुणा होना है y में, ऋण 3 का गुणा होना है y में, और y का मान कितने पदों का है, 2 पदों का। तो ऋण 3 गुणा y का मान क्या है, 3x ऋण 3 बराबर 9। चलिए 9x ऋण धन ऋण 3 का 3 में जब गुणा होगा ये भी कितना हो जाएगा, 9x ऋण ऋण का गुणा धन 3 त्रिका 9 बराबर 9। देख लीजिए प्यारे बच्चों, धन के 9x और ऋण के 9x कैंसिल हो गए, तो क्या आया, 9 बराबर 9 आया। यहाँ से तो x या y कुछ आया ही नहीं, ना तो हमको x का मान मिला ना तो हमको y का मान मिला। कहा कि हमने जैसे ही y का मान ले जाकर समीकरण 1 से निकाला था, समीकरण 2 में पुट किया, तो हमने देखा ना तो हमको x का मान मिला ना ही हमको y का मान मिला। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आपको, ठीक है, x का कोई मान प्राप्त नहीं होगा। तब जब आपको x का मान प्राप्त नहीं होगा तब, ठीक है, हमें y का भी कोई अलग से मान प्राप्त नहीं होगा। देख लें प्यारे बच्चों, कहेंगे यहाँ पर आपको x का कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा क्योंकि x तो कैंसिल हो गए, ठीक है, तो प्राप्त नहीं होगा। तब हमें y का भी कोई अलग से मान प्राप्त नहीं होगा, और ऐसा तभी संभव है, कहेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब दोनों समीकरण, देख लें प्यारे बच्चों, दोनों समीकरण कैसे हो, समान हो। दोनों समीकरण कैसे हो, समान हो। और जब दोनों समीकरण समान होंगे ना प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दोनों समीकरण समान हो, देख लीजिए दोनों समीकरण समान है, इसमें आप 3 से भाग लगाएंगे तो देखना 3 त्रिका 9 यही आ गया, 3 एकम 3 यही आ गया, और 3 त्रिका 9 देख लीजिए यही आ गया, ठीक है ना। और जब क्या है, यह तभी संभव है जब, ठीक है ना, जब दोनों समीकरण कैसे हो प्यारे बच्चों, समान हो। और जब दोनों समीकरण समान हैं तो आप कहेंगे अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से, समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देख लीजिए प्यारे बच्चों, x का कोई भी अलग से मान प्राप्त नहीं हो रहा तो y का भी मान प्राप्त नहीं होगा। जब दोनों मान आपको प्राप्त नहीं होंगे तो यह तभी संभव होगा जब दोनों समीकरण समान होंगे, और जब दोनों समीकरण समान हैं तो दोनों संपाती हैं, और जब संपाती हैं तो अपरिमित रूप से प्यारे बच्चों क्या होगा, अनेक हल होगा। तो ये था आपका थर्ड पार्ट, देख लीजिए प्यारे बच्चों। जब x कैंसिल ही हो गया, हमें x का कोई मान ही नहीं मिल रहा तो y का भी मान नहीं मिलेगा, और यह तभी संभव है जब दोनों समीकरण कैसे हो प्यारे बच्चों, समान हो, और समान में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका चौथा पार्ट। 0.2x प्लस 0.3y 0.2x प्लस 0.3y, ठीक है ना, बराबर 1.3। ऐसे ही दूसरा समीकरण है आपका 0.4x प्लस 0.65y
प्लस 0.5 इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों 2.3। देखिए ध्यान से, अभी हमने इसको समीकरण 1 और 2 नहीं डाला है क्योंकि थोड़ा सा हम इनको सरल करना चाहेंगे। आप सभी प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पर x का जो गुणांक है वो 0.2 है। इसमें एक पीछे से हम चेक करेंगे, 1 के बाद दशमलव है। यहाँ भी देखिए प्यारे बच्चों 1 के बाद दशमलव है, यहाँ भी देखिए प्यारे बच्चों 1 के बाद दशमलव है। तो सभी के गुणांकों में अगर 1 के बाद दशमलव है तो आप दशमलव से, ठीक है, सभी दशमलव छोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं 10 से दोनों पक्षों में गुणा, और जैसे आप 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे इसका भी दशमलव हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा। या सीधा सीधा याद कर लीजिए, अगर सभी में समान संख्या के बाद दशमलव है तो आप दशमलव छोड़ सकते हैं। तो हमने छोड़ दिया दशमलव, तो क्या आया प्यारे बच्चों 0.2 का मतलब 2x, 0.3 है तो 0.3 का मतलब 3y, और यहाँ कितना हो गया 13, समीकरण नंबर 1। बढ़ेंगे आगे। इसी प्रकार आपको यहाँ भी कहना पड़ेगा, क्या कहेंगे, इधर भी देखिए प्यारे बच्चों, इसके भी गुणांक में 1 के बाद, इसके भी गुणांक में 1 के बाद, इसके भी गुणांक में 1 के बाद, सभी में 1 के बाद दशमलव है। तो क्या कहेंगे, ठीक है, सभी में हम दशमलव को छोड़ देंगे। तो यहाँ आया 0.4 का मतलब 4, 0.5 का मतलब 5, और यहाँ पर कितना आ गया 2.3। ये हो गया प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2। तो हमने देखा हमारे पास 2 समीकरण हो गए, और दोनों समीकरणों से हम, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर x और y के मान निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहेंगे चाहे आप कोई सा भी आप समीकरण उठाइए, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर भी x का गुणांक कितना है, यहाँ भी x का गुणांक कितना है 3, कहीं भी 1 नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर भी कहीं 1 नहीं है। तो आप कोई सा भी समीकरण उठाइए, आप कोई सा भी आप समीकरण ले सकते हैं। अगर गुणांक 1 होता तो प्रायोरिटी उसी को देते हम, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देते। बट हमारे पास, ठीक है ना, कोई भी गुणांक 1 नहीं है, किसी का भी गुणांक 1 नहीं है, तो चाहे कोई सा समीकरण उठाइए, अब तो परमेय बनना ही बनना है, भिन्न बनना ही बनना है। तो चलिए देखिए क्या है समीकरण 1 से। कहेंगे समीकरण 1 से, देखिए ध्यान से, 2x धन 3y बराबर 13। चलिए किसी का भी मान निकाल लीजिए, किसी एक अज्ञात राशि का मान निकाल लीजिए, चाहे आप x का निकाल लीजिए, चाहे y का निकाल लीजिए। चलिए हम x का निकाल ही लेते हैं। तो 2x को हम यहीं रखेंगे, 13 की तरफ धन 3y ले गए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा ऋण के 3y हो जाएगा। 2 गुणा से कहाँ चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। 13 ऋण 3y पूरे के बटे कितना आ जाएगा, 13 ऋण 3y पूरे के बटे कितना आ जाएगा 2, गुणा से भाग में चले गए। बताइए किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है प्यारे बच्चों। तो किस में रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए रखने जा रहा हूँ समीकरण 2 पर। देखिए 2 में ये देखिए 4x, 4 गुणा x प्यारे बच्चों कितना है 13 ऋण 3y बटे 2। देख लीजिए 4 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा x का मान देखिए एक भिन्न है, 13 ऋण 3y बटे 2 धन 5y बराबर 23। देख लेना प्यारे बच्चों, 4 गुणा में और हमें 2 भाग में कट जाएंगे, 2 दूनी 4। अब 2 का गुणा प्यारे बच्चे दोनों पदों में होगा, करिए 2 का 13 में, और अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहें तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 2 गुण भाग में और 4 गुणा में कट गए, 2 दूनी 4। 2 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 का 13 में गुणा हो जाएगा 26, और 2 का ऋण 3y में करेंगे 2 तिहाई 6y, ठीक है ना। देखिए 2 का 13 में गुणा 26, 2 का 3y में गुणा 2 तिहाई 6y, और धन के बाद 5y को हम लोग ऐसे ही रखेंगे बराबर 23, ठीक है ना। 26 को हम ऐसे ही रखेंगे, ऋण के बड़े हैं, ऋण का चिन्ह आएगा, 6 में से 5 घटेंगे क्योंकि एक धन है एक ऋण है, कितना बचेगा 1y बराबर 23। ऋण y को ऐसे ही रखेंगे, 23 की तरफ धन 26 ले जाएंगे प्यारे बच्चों, ऋण 26 हो जाएगा। तो ऋण y बराबर ऋण का कितना बचा 3, ऋण से क्या कैंसिल हो जाएंगे ऋण, तो y का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया 3 आ गया, और जो y का मान 3 आया है उसे ले जाकर हम उस समीकरण में पुट करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, जिस समीकरण से हमने निकाला था। तो हमने किस समीकरण से निकाला था, समीकरण देख लीजिए प्यारे बच्चों 1 से। किससे निकाला था, समीकरण 1 से। तो कहेंगे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रखने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये रहा समीकरण 1, इसी का दूसरा रूप ये है, इसी का अगला रूप ये है। तो सबसे अच्छा होता है कि इसके लास्ट वाले जो फॉर्म है x बराबर यहाँ पर पुट कर दें तो ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, एक ही बात है। तो x बराबर 13 ऋण 3 गुणे प्यारे बच्चों y, 3 गुणे y कितना है 3, पूरे के बटे कितना है 2 है, तो 13
ऋण 3 त्रिका 9 बटे 2, 13 में से 9 गए 4 बटे 2, 2 दूनी 4, फाइनली कितना आ गया 2 आ गया। तो कहेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 3। चेक कर लें सभी प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट है। बढ़ेंगे आगे। क्या है फिफ्थ पार्ट, सभी प्यारे बच्चों देखिएगा। फिफ्थ पार्ट √2x प्लस √3y। देखिए फिफ्थ पार्ट √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना। बड़ा ध्यान से देखिए, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, और दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, √2x। ठीक है, देख लीजिए दोनों इक्वेशनों को हम कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चलिए, मैंने आपको बताया था किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकाल लेंगे। यही आपका क्या है, प्रतिस्थापन विधि है, कि किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकाल लेंगे। चलिए किसी भी समीकरण से निकाल लेते हैं। चलिए हम कहेंगे समीकरण 1 से ही बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर भी देख लीजिए x और y के गुणांक कोई भी एक नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कोई भी समीकरण ले लें। समीकरण 1 से देखना ध्यान से, √2x धन √3y बराबर 0, किसी का भी मान निकाल लीजिए। चलिए हम एक काम कर लेते हैं, x का मान निकाले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, √2x धन का √3y पक्षांतर करेंगे, किसका हो जाएगा, ऋण का √3y हो जाएगा। देख लीजिए, हमने x वाला पद यहीं रखा, y वाले पद को हमने पक्षांतर कर दिया। धन का था प्यारे बच्चों, दूसरी तरफ जाके किसका बन गया, ऋण का। बढ़ेंगे आगे, x बराबर √2 गुणा से कहाँ चले जाएंगे, भाग में, √3 √2 गुणा से चले गए भाग में, तो x का मान हमको प्यारे बच्चों मिल गया ऋण के √3 बटे √2 इंटू में y। तो जैसे हमको x का मान मिला, किससे मिला प्यारे बच्चों, 1 से, तो हम उसको किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए रखने जा रहा हूँ समीकरण 2 में, ये रहा आपका समीकरण 2। ठीक है ना। रखिए, √3 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, x का मान है कितना, ऋण के √3 बटे √2 इंटू y, तो हो गया √3 इंटू x ऋण के √8y बराबर 0। पहचानिए, √3 का गुणा किस में होगा, √3 में, तो धन ऋण का गुणा ऋण, √3 3 बटे में कितना है, √2y ऋण के √8y बराबर 16। पहचानिए प्यारे बच्चों, देखिए √3 का √3 में गुणा 3 और माइनस ऐसी रहेगा, अपॉन में √2 इंटू y ऋण के √8y। अब पहचाने प्यारे बच्चों, इसके अपॉन में है, कहीं इसके अपॉन में है नहीं, तो √2 को कहाँ ले आएंगे, √8 के पास। तो देखिएगा माइनस के 3y, चेक करें सभी प्यारे बच्चों, लासा ले रहे हैं, माइनस के 3y। अब √2 को इधर ले आइए, √2 का √8 में गुणा क्या होगा, माइनस के √16, √2 √8 का गुणा √ कितना हो जाएगा, √16, √2 का √8 में गुणा √16 इंटू y, और प्यारे बच्चों पूरे के बटे कितना हो जाएगा, √2। देख लीजिए, जब ये इसके पास पहुंच जाएगा तो पूरे के बटे √2 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ऋण के 3y, देखिएगा ऋण के 3y, ऋण 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4y होल बाई √2 बराबर 0। देखते जाइएगा कितना हो गया, ऋण के 3y ऋण के 4y ऋण के 7y अपॉन में √2 बराबर 0, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ऋण के 7y का 1 में गुणा, 0 का √2 में गुणा 0, फाइनली y का मान ऋण 7 गुणा से कहाँ चले जाएंगे, भाग में, और 0 बट्टे कोई भी संख्या हो प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, y का मान कितना है, 0, इसे ले जाकर आप
प्यारे बच्चों किस में रख देंगे, समीकरण, ठीक है ना, जिससे आपने निकाला था। किससे निकाला था प्यारे बच्चों, एक से। मैंने बताया एक यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, और लास्ट लाइन तक यहाँ भी रख सकते हो, क्योंकि ये तीनों रूप एक ही हैं। तो कहेंगे समीकरण एक में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण एक में, x बराबर ऋण के √3/√2, ठीक है ना, x बराबर ऋण के √3/√2 इंटू में क्या करना है, y, और y प्यारे बच्चों कितना है, 0। तो x बराबर किसी 0 का √3 में गुणा क्या कर देंगे, 0/√2। तो 0 बटे कोई संख्या प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनली x का भी मान क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। तो आप कहेंगे अतः हल x बराबर 0 और y बराबर 0। चेक कर लें सभी प्यारे बच्चों, हल आ गया, x भी 0 आ गया प्यारे बच्चों, y भी 0 आ गया। देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, सभी प्यारे बच्चों देखिएगा। थ्री एक्स बाई टू प्लस, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -3, और नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13y6, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये आपके सामने, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट का जो 6 पार्ट है क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, एंड नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13y6 है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो समीकरण हैं, इनको हमें, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन समीकरणों को हम थोड़ा सरल कर लेंगे। तो चलिए कैसे सरल करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। 2 और 3 का हम लासा ले लेंगे, क्योंकि दो भिन्न है, उनके बीच में ऋण का चिन्ह है। तो 2 3 का लासा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। पहली भिन्न के हर में आएंगे 2 तिहाई 3 बार, 3 त्रिका 9x, ऋण का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी भिन्न के हर में आएंगे 3 दूनी 2 बार, 2 पंचे 10y, बराबर में प्यारे बच्चों क्या चल रहा है, ऋण 2 चल रहा है। अब हम देखेंगे जैसे हमने लासा लिया, ये तो पूरे के बटे हो गया, इसके बटे में हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और कैंची गुणा कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 9x ऋण 10y का किस में गुणा होगा, 1 में, और धन ऋण ऋण 6 दूनी 12। समीकरण नंबर प्यारे बच्चों क्या बन गया, 1 बन गया। तथा जो दूसरा समीकरण है हम इसको भी थोड़ा सरल करके तब समीकरण नंबर 2 डालेंगे। चलिए लासा लेने जा रहा हूँ। 3 और 2 का लासा क्या आएगा प्यारे बच्चों, 6 आएगा। पहली भिन्न के हर में आएंगे 3 दूनी 2 बार गया, 2 का x में गुणा 2x धन, दूसरी भिन्न के हर में आए 2 तिहाई कितने बार गया, 3 बार, उसका अंश में गुणा 3y बराबर 13/6। देखिए ये भी पूरे के लासा लेने के बाद बन गया पूरे के बटे, ये भी बन गया पूरे के बटे। तो 6 से क्या कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया। आगे बढ़ेंगे, 2x धन 3y बराबर क्या बचा, 13। क्यों, क्योंकि इसके भी बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। 6 से 6 कटेगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो बटे में 1 है, 1 नहीं लिखेंगे। इसके भी बटे में 1 है, 1 नहीं लिखेंगे, भाग में 1 नहीं लिखते। तो आपके पास दूसरा समीकरण प्यारे बच्चों कितना क्या बन गया, 2x धन 3y बराबर 13। और जब दो समीकरण हो गए तो किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान आपको दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकाल लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी एक समीकरण से एक, चलिए हम पहला ही समीकरण ले लेते हैं। कहेंगे समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, 9x ऋण के 10y बराबर ऋण के 12। क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि जो ऋण वाला पद है उसको पक्षांतर कर दें ताकि दूसरी तरफ जाके धन का बन जाए। तो 9x ऋण 10y पक्षांतर किए, धन 10y, और ऋण के 12 वहाँ पहले ही से थे, ठीक है। 9 गुणा से हटा के कहाँ भेज देंगे प्यारे बच्चों, भाग में भेज देंगे। 10y ऋण 12, 9 गुणा से कहाँ गए, भाग में आ गए, ठीक है ना। तो x का मान आपको मिल गया समीकरण 1 से, किस में रख देंगे,
समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखने जा रहा हूँ समीकरण 2 में। ये रहा 2x का मान देख लीजिए क्या है, 10 बाई ऋण के 12 बटे 9, ठीक है, धन 3 बाई बराबर 13। 2 का गुणा करेंगे, 2 दाम 20, ऋण 2 का 12 में गुणा कितना हो जाएगा 24, बटे में कितना आ जाएगा 9। देख लीजिए 2 का 10 में गुणा, 2 दाम 20 बाई 2 का 12 में गुणा 24 बटे 9, धन के 3 बाई बराबर 13। बढ़ते हैं आगे, इसके अपोन में है, कहीं इसके अपोन में है नहीं है, तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, 20 बाई ऋण 24, 9 जाएंगे इसके पास, 9 तिहाई 27 बाई हो जाएंगे, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 9। आपको मालूम है कि अगर 1 के बटे में हो 1 के बटे में ना हो तो जो इसके बटे में उसको यहाँ पहुँचा के पूरे के बटे 9 लिख लिया करिए, ठीक है। तो चलिए बराबर में कितना हो गया 13 चल रहा है, बताइए 20 और 27 कितना हो गया प्यारे बच्चों 47 बाई ऋण के 24 बटे 9 बराबर 13, बटे में 1 मान लेंगे, ये भी पूरे के बटे है, ये भी पूरे के बटे 1 हो गया, कैंची गुणा करेंगे तो क्या आएगा 47 बाई ऋण के 24 और 13 नम्मा प्यारे बच्चों कितना हो गया 117 हो गया, ठीक है। 47 बाई 117 की तरफ ऋण 24 जाएंगे प्यारे बच्चों, धन 24 हो जाएंगे, 47 बाई बराबर 7 4 11 की 1, ठीक है, हासिल लगी 1 11 2 13 और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 14 हो जाएगा। तो बाई बराबर 141, 47 गुणा से कहाँ चले जाएंगे भाग में चले जाएंगे, तो 47 से जब हम 141 को कैंसिल करेंगे कितने बार जाएगा 3 बार, तो बाई का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो जैसे ही आपको बाई का मान मिल जाएगा आप इसको उसमें ले जा, उस समीकरण में ले जाकर रखेंगे जिस समीकरण से आपने x का मान निकाला था, कहेंगे समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 ये रहा, तो समीकरण 1 इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, या सीधा यहाँ रखेंगे तो आपको एक अज्ञात राशि जो और बची है उसका मान मिल जाएगा। तो x बराबर 10 गुणे, बताइए बाई का मान कितना है प्यारे बच्चों 3 ऋण 12 बटे 9, तो देखिए x बराबर 10 तिहाई कितना हो गया 30 ऋण 12 बटे 9, तो x बराबर 30 में से 12 जाएंगे तो 18 बटे 9, 9 दूनी 18, x का मान 2 बाई का मान 3, यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। देख लीजिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसके मैंने आपको 6 पार्ट करा दिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना हमने आपको सिखा दिया। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 और है, इसको समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है 2x धन 3 बाई बराबर 11 और 2x ऋण 4 बाई बराबर ऋण के 24 को हल कीजिए। क्या करना है प्यारे बच्चों में इन्हें हल करना है, तो कह रहा है इस समीकरण और इस समीकरण को आप हल कीजिए। तो चलिए हम हल करके दिखाते हैं आपको। क्या है प्रश्न, 2x धन 3 बाई बराबर 11 और 2x ऋण 4 बाई बराबर ऋण के 24, इसको क्या करना है प्यारे बच्चों हल करना है। तो चलिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x धन 3 बाई बराबर 11 समीकरण नंबर 1। अगली समीकरण क्या है, 2x ऋण 4 बाई बराबर ऋण के 24 समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, तो हमने देखा हमें 2 समीकरण दिए गए हैं और हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए भले ही यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है, लेकिन हम जो एक्सरसाइज चल रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि को ही कर रहे हैं, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो क्या कहेंगे ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक समीकरण उठा लेंगे। चलिए हमने समीकरण 1 को ही ले लिया, समीकरण 1 को ही ले लिया, क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ गुणांक 1 है ना यहाँ 1 है, ना यहाँ 1 है ना यहाँ 1 है, सभी के गुणांक दोनों में से किसी में भी x और y का गुणांक 1 नहीं है, तो चाहे फिर कोई सा भी समीकरण लीजिए आप। चलिए हमने कहा समीकरण 1 से अगर गुणांक 1 होता तो सबसे अच्छा समीकरण हमारे लिए वही रहता जिससे कि भिन्न नहीं बनती। प्यारे बच्चों 2x धन 3y बराबर 11, ठीक है ना। चलिए हमने समीकरण 1 को उठाया और हमने यहाँ से किसी एक राशि का मान x का, किसी एक अज्ञात राशि चाहे x चाहे y किसी का भी मान निकाल ली। चलिए हम x का निकाल ही लेते हैं, 2x ऐसे ही रखेंगे, 11 की तरफ धन 3y ले जाएंगे प्यारे बच्चों, ऋण 3y हो जाएगा।
अब हमको x का मान निकालना है। x के गुणा में प्यारे बच्चों 2 है, तो वो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हमने कहा समीकरण 1 से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में निकाल लिया, और जब 1 से निकाला है तो किस में रखेंगे प्यारे बच्चों, 2 में रखने पर। चलिए 2 में रखने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। 2 गुणा x, x क्या है 11 ऋण 3y/2। देख लीजिए प्यारे बच्चों, 2x, x का मान क्या है 11 ऋण 3y/2 ऋण 4y बराबर ऋण के 24। देख लीजिए, बताइए 2 यहाँ गुणा में है, ठीक, और 2 यहाँ भाग में है, तो 2 से क्या कट जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 कितने बार, एक बार। उस 1 का 11 ऋण 3y में गुणा होगा तो यही आएगा क्या, 11 ऋण 3y, और ऋण के 4y यहाँ पहले ही से चल रहे हैं प्यारे बच्चों, बराबर ऋण के 24। ऋण के 3y ऋण के 4y कितने हो गए, ऋण के 7y बराबर, और ऋण 24 की तरफ धन 11 चले गए प्यारे बच्चों, ऋण के 11 हो गए। ऋण के 7y बराबर ऋण के कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, एक एक पद का अगर, ठीक है, बराबर के दोनों और एक एक पद हैं तो ऋण से ऋण आप हटा सकते हैं। y बराबर 35, 7 गुणा से कहाँ चले गए, भाग में, 7 पंचे 35, तो y का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया, 5 आ गया। तो जैसे हमें y का मान मिल गया, हम उठा के समीकरण किस में रख देंगे, जिससे हमने निकाला था, किससे निकाला था, 1 से। तो कहेंगे समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रखिए, ये रहा समीकरण 1। 2 सबसे अच्छा है, समीकरण 1 में चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, चाहे सीधा सीधा x बराबर में रखो, इससे सॉल्व ज़्यादा नहीं करना पड़ता। x बराबर 11 ऋण 3 गुणे y का मान प्यारे बच्चों 5, और बटे में क्या चल रहा है 2। x बराबर 11 ऋण 5 तिहाई कितना हो गया 15/2। x बराबर कितना बचा, ऋण 4/2, 2 दूनी 4। x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, ऋण 2। तो फाइनली x का मान ऋण 2 और y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा हल हो जाएगा। देख लें प्यारे बच्चों, x का मान ऋण 2, y का मान, ठीक है, 5 आ गया। अब क्या कह रहा था, फिर कह रहा था इससे और, ठीक है, हल कीजिए, और इससे किससे, हल से, और इससे, ठीक है, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके लिए y बराबर mx+3 हो, जिसके लिए y बराबर mx+3 हो, जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। प्यारे बच्चों देख लीजिए, ठीक है ना, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो, ठीक है ना। तो फाइनली आपको हल मिल गया, और जो y बराबर mx+3 है ना, इससे किससे, जो हल आया है उससे, और इससे किससे, हल से। आपको m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। तो आपको क्या करना है, y बराबर mx+3 जो इक्वेशन दी है उसको उतार लेंगे, और x और y के जो मान आए हैं वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। रखिए y का मान, x का मान जैसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे y और x खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, m, और हमको प्यारे बच्चों m का मान मिल जाएगा। तो चलिए y का मान, यानी इसी हल से हमें, ठीक है, m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, y का मान 5 पुट कर देंगे, बराबर m गुणा x का मान कितना है प्यारे बच्चों, ऋण 2 है, ठीक है, x का मान ऋण 2 धन के 3, तो 5 को ऐसे ही रखेंगे, ऋण धन ऋण 2 का m में 2m धन के 3, ऋण 2m इधर उठा लाएंगे प्यारे बच्चों, धन 2m हो जाएंगे, और 3 की तरफ धन 5 ले जाएंगे, ऋण 5 हो जाएंगे। तो 2m बराबर ऋण के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, m 2 गुणा से कहाँ चले जाएंगे, भाग में, 2 एकम 2, तो m का मान प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा, ऋण 1 मिल जाएगा। तो एक आंसर प्यारे बच्चों आपका ये भी हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज बस हम इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में जो भी इसके क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट्स हैं, ठीक है,
सबके सब पार्ट में उसी आपको लेक्चर में बता दूंगा। 6 पार्ट हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपका इसका जो भी पार्ट्स रह गया है उसको कंप्लीट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर देंगे।